अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज के इस वीडियो में हम हमारी जुग्राफिया की दरसी किताब का तीसरा सबक मद्द व जज़र पढ़ेंगे। यहाँ सामने आपको दो तस्वीरें नज़र आ रही है। एक ऊपर में जो तस्वीर नज़र आ रही है इसमें आपको पानी की सतह बढ़ी हुई नज़र आ रही है और दूसरी तस्वीर में पानी की सतह कम हुई है। तो जिस जगह पर जिस तस्वीर में पानी की सतह बढ़ी हुई है उसे मद्द कहते हैं और जिस तस्वीर में पानी की सतह कम हुई है उसे जज़र कहते हैं। आप लोग जो है हाजी अली गए होंगे। हाजी अली पर कभी कभी ऐसे होता है कि पानी पूरा किनारे तक आ जाता है, रोड तक आ जाता है और हाजी अली दरगाह तक पहुंचने का जो रास्ता होता है वो भी पूरा पानी में डूब जाता है। उस वक्त में लोगों को अंदर जाने के लिए मना किया जाता है, रोक दिया जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि पानी की सतह जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, तो हमको हाजी अली दरगाह तक जाने का जो रास्ता रोड होता है वो भी पूरा साफ़ नज़र आता है और उस पे से हम जो है बाकायदा दरगाह तक पहुंच सकते हैं और पानी जो है दरगाह के उस तरफ जो है पीछे की तरफ जो है हमको नज़र आता है। यानी पानी की सतह बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो पानी की सतह बहुत ज़्यादा कम जब होती है उसे जज़र कहते हैं और पानी की सतह जब बढ़ जाती है उसे मद्द कहते हैं। तो ये है मद्द व जज़र। अब ये मद्द व जज़र किस तरह रोनुमा होते हैं, किस तरह वाक़े होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे। इसकी वजह जो है ज़मीन की मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत और शकली क़ुव्वत होती है। शकली क़ुव्वत ज़मीन की भी होती है, चाँद और सूरज की भी होती है। मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत किसे कहते हैं? चाबी की ज़ंजीर को उंगली में डालकर चाबी को गोल घुमाएंगे तो गोल घुमाने की वजह से क्या होता है कि चाबी हमारी उंगली पर हमको ऐसे महसूस होता है जैसे चाबी बाहर की तरफ फेंके जा रही है, बाहर की तरफ ढकेले जा रही है। यानी उसके अंदर जो क्या होता है क़ुव्वत पैदा होती है, उसे मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत कहते हैं। बाहर की तरफ फेंके जाने वाली क़ुव्वत, वो क़ुव्वत के ज़रिए से क्या होता है कि जो चीज़ या शय होती है वो बाहर के जानिब फेंकी जाती है। जैसे झूला होता है, आप लोगों ने झूला देखे होंगे। झूले की डोलियाँ जो होती है वो सीधी होती है। झूले की डोली जो होती है वो सीधी होती है। किस तरीके से? इस तरीके से सीधी होती है। लेकिन जब झूला घूमना शुरू होता है तो उसकी डोलियाँ जो है वो उड़ने लगती है और इस तरीके से सीधी हो जाती है, यानी बाहर की तरफ फेंकी जाती है। तो ये क्यों होता है? ये मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत की वजह से होता है। अब देखते हैं शकली क़ुव्वत। चुंबक सब लोगों ने देखे होंगे। चुंबक सब लोगों ने देखे हैं। चुंबक क्या करता है? लोहे की तमाम चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेता है। ये तस्वीर के अंदर यहाँ पर दिखाया गया है। ये चुंबक की तस्वीर है। ये क्या है? चुंबक की तस्वीर है। तो ये शकली क़ुव्वत जो है बिल्कुल इसी तरह होती है। ज़मीन के अंदर जो शकली क़ुव्वत है, ज़मीन के ऊपर जितनी भी इमारतें हैं, पहाड़ हैं या हम लोग रहते हैं, हम सब जो है ज़मीन पर टिके हुए हैं। किस वजह से टिके हुए हैं? ज़मीन की शकली क़ुव्वत की वजह से। वो शकली क़ुव्वत क्या करती है कि ज़मीन पर जितनी भी चीज़ें हैं सबको मरकज़ की जानिब खींचती है। ज़मीन अपने मरकज़ की जानिब जो है सबको खींचती है। इस वजह से जो है हम सब ज़मीन के ऊपर टिके हुए हैं। अगर ज़मीन पर से जो है हम कोई चीज़ ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वो चीज़ जो है वापस ज़मीन पर आ जाती है। वापस ज़मीन पर क्यों आती है? वो ज़मीन की शकली क़ुव्वत होती है, यानी कशिश की क़ुव्वत, वो चीज़ को अपनी जानिब खींच लेती है। तो ये है शकली क़ुव्वत। तो जिस तरह ज़मीन की शकली क़ुव्वत होती है इसी तरह चाँद और सूरज की भी शकली क़ुव्वत होती है। अब ज़मीन की मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत, ज़मीन में मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत भी होती है। ये मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से पैदा होती है। ज़मीन जो है वो रोज़ाना अपने महवर पर गर्दिश करते हुए सूरज के गिर्द गर्दिश करती है। तो वह ज़मीन जो अपने महवर के गिर्द गर्दिश कर रही है उसके ज़रिए से उसके अंदर मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत भी पैदा होती है। लेकिन
मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत ज़मीन के अंदर होने के बावजूद सारी के सारी चीज़ें जो है वो ज़मीन की तरफ ही खींची जाती है। क्यों? क्योंकि जो ज़मीन की शकली क़ुव्वत है, कशिश की क़ुव्वत है, वो ज़मीन की मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत के कई गुना ज़्यादा होती है ना। अब जब खींचने की क़ुव्वत कई गुना ज़्यादा है तो ज़ाहिर सी बात है कि जो फेंकने की क़ुव्वत है, बाहर की तरफ ढकेलने की क़ुव्वत है, वो कम पड़ जाएंगी और ज़मीन की सारी चीज़ें जो है वो अपनी जगह पर टिकी हुई रहेंगी। तो ये है शकली क़ुव्वत और मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत। अब हम मद्द व जज़र के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। मद्द व जज़र 3 वजह से जो वाक़ होते हैं। एक चाँद सूरज की और ज़मीन की शकली क़ुव्वत की वजह से, दूसरा जो है चाँद सूरज की शकली क़ुव्वत की वजह से, दूसरा ज़मीन का सूरज के गिर्द घूमना, ज़मीन का सूरज के गिर्द घूमना और चाँद का बिलवास्ता सूरज के गिर्द घूमना। यानी ज़मीन तो सूरज के गिर्द घूम रही है, चाँद भी सूरज के गिर्द घूम रहा है, लेकिन डायरेक्ट ना घूमते हुए इनडायरेक्टली घूमता है। यानी ज़मीन के वास्ते से चाँद जो है वो सूरज के गिर्द घूमता है और ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से उसमें पैदा होने वाली मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत, ये 3 सबब से समंदर में मद्द व जज़र वाक़ होते हैं। ज़्यादा जो है सूरज की भी शकली क़ुव्वत है और चाँद की भी शकली क़ुव्वत है। सूरज की शकली क़ुव्वत ज़मीन पर कम असरअंदाज होती है। क्यों? हालांकि सूरज तो बहुत बड़ा है लेकिन बहुत दूर है। दूर होने की वजह से सूरज की शकली क़ुव्वत ज़मीन पर कम असरअंदाज होती है और चाँद जो है वो ज़मीन के बहुत करीब है, इस वजह से चाँद की शकली क़ुव्वत ज़मीन पर ज़्यादा असरअंदाज होती है और चाँद की शकली क़ुव्वत की वजह से ज़मीन पर मद्द व जज़र वाक़ होते हैं। ये देखिए शक्ल में, ये चाँद की शकली क़ुव्वत, चाँद अभी इस तरफ है तो चाँद की शकली क़ुव्वत यहाँ पर असरअंदाज हो रही है, यहाँ पर असरअंदाज हो रही है। इसकी वजह से क्या हुआ कि इस तरफ का जो है समंदर का पानी ऊपर की तरफ, ऊपर की सिमत में जो है बढ़ गया है। यहाँ पर पानी की सतह बढ़ गई है और जब यहाँ पानी की सतह बढ़ी है तो यहाँ पानी की सतह क्या होंगी? घटेंगी। यहाँ पानी की सतह घटेंगी तो यहाँ पर पानी की सतह बढ़ने की वजह से मद वाक़ हुआ और यहाँ पर पानी की सतह घटने की वजह से जज़र वाक़ हुआ। अब चाँद की शकली क़ुव्वत ये ज़मीन के मरकज़ तक ही जो है असरअंदाज होती है। ये ज़मीन का मरकज़ यहाँ पर है तो ये ज़मीन के मरकज़ तक ही जो है चाँद की शकली क़ुव्वत असरअंदाज होती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ मद आया है तो इसके बिल्कुल मुखालिफ सिमत में, बिल्कुल इसके पीछे भी जो है मद वाक़ हुआ है। यह मद क्यों वाक़ हुआ है? तो इसकी वजह यह है ज़मीन की मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत। यहाँ पर जो है चाँद की शकली क़ुव्वत असरअंदाज होने की वजह से पानी जो है वो बाहर की तरफ खींचा गया और इस तरफ जो है ज़मीन की मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत असरअंदाज हुई और यहाँ पर पानी जो है वो बाहर की तरफ ढकेला गया। अगर यहाँ पर ज़मीन की मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत काम नहीं करेंगी तो क्या होगा कि चाँद की शकली क़ुव्वत की वजह से ज़मीन का जो तवाज़ुन है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए इस तरफ जो है चाँद की शकली क़ुव्वत असरअंदाज होती है तो मरकज़ की दूसरी जानिब, पीछे की जानिब ज़मीन की मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत काम करती है और इस तरफ मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत जब काम कर रही है, असरअंदाज हो रही है, तो वो क्या करती है कि ज़मीन के पानी को बाहर की तरफ ढकेलती है। इस वजह से यहाँ पर मद वाक़ होता है। तो इस तरफ भी और इस तरफ भी दोनों जगह एक साथ में मद वाक़ होते हैं और जज़र भी दोनों जगह पर एक साथ में वाक़ होते हैं। तो ये हुआ मद्द व जज़र। अब आपकी किताब में एक सवाल दिया गया है, एक बात बताई गई है कि जिस वक्त 0 दर्जा तुलुल बलद पर मद आता है उसी वक्त उसके मुखालिफ सिमत में वाक़ 180 दर्जा तुलुल बलद पर भी मद आता है। ज़मीन जो है आप सब जानते हैं कि ज़मीन पर
अर्जुल बलद और तुलुल बलद का जाल है। तुलुल बलद ज़मीन पर खड़े खतूत खींचे गए हैं और ये तुलुल बलद जो है दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक, दुनिया के जितने भी शहर है, समंदर है, सबसे जो है गुज़रते हैं। तो सिफ़र दर्जे का तुलुल बलद, ये वाला जो तुलुल बलद है ये सिफ़र दर्जे का तुलुल बलद है। अगर यहाँ पर मद आता है तो इसकी मुखालिफ सिमत में कौन सा मद नज़र आ रहा है? 180 दर्जे का तुलुल बलद। 180 दर्जे का तुलुल बलद इसके बिल्कुल पीछे है, तो वहाँ पर भी मद आता है। अब सिफ़र दर्जा तुलुल बलद पर मद आ रहा है और 180 दर्जा तुलुल बलद पर मद आ रहा है, तो जज़र कहाँ आता है? इनसे कायमा ज़ाविया बनाने वाले तुलुल बलद पर आएगा। तो कौन से तुलुल बलद पर फिर जज़र आएगा? अगर मद यहाँ आ रहा है, ये तुलुल बलद पर मद आ रहा है, तो जज़र कौन से तुलुल बलद पर आएगा? तो इससे कायमा ज़ाविया बनाने वाला ये 90 दर्जे के तुलुल बलद पर जज़र वाक़ होगा। अब 90 दर्जा इधर भी है और 90 दर्जा इधर भी है, तो इसे कहेंगे 90 दर्जा मगरिबी तुलुल बलद और 90 दर्जा मशरिकी 90 दर्जा इस तरफ का मगरिबी तुलुल बलद, 90 दर्जा मशरिकी तुलुल बलद और 90 दर्जा मगरिबी तुलुल बलद पर जज़र वाक़ होगा। अब ये जज़र जो है 24 घंटे में इसका दौर जो होता है वो 2 मरतबा पूरा होता है। एक बार जो है मद आया, फिर मद जो है मुकम्मल होने के बाद जज़र आएगा। इस तरह एक मद और एक जज़र, ये एक दौर हो गया। तो एक दौर जो है वो 12 घंटे 25 मिनट का होता है। मद्दो जज़र का एक दौर 12 घंटे 25 मिनट का होता है। जैसे ये हमारा इंडिया है, यहाँ पर अभी मद आया है, यहाँ मद आया है, तो अब ये मद जो है तकरीबन 6 घंटे रहेगा, 6 घंटे 13 मिनट। और फिर 6 घंटे 13 मिनट के बाद क्या होगा? यहाँ पर जज़र आएगा। ये देखो यहाँ पर जज़र आ गया। फिर ये 6 घंटे 13 मिनट रहेगा और फिर 6 घंटे 13 मिनट बाद यहाँ पर फिर मद आएगा। फिर यहाँ पर मद वापस आ गया। फिर ये 6 घंटे 13 मिनट तक रहेगा और फिर इसके बाद फिर क्या होगा? फिर से जो है जज़र आ जाएगा। इस तरह 24 घंटे में ये सिलसिला चलता रहता है। अब हम देखेंगे मद्दो जज़र अकबर। मद्दो जज़र अकबर यानी बड़ा मद्दो जज़र। बड़ा मद्दो जज़र कब वाक़ होता है? मद्दो जज़र अकबर तो अमावस या पूनम के दिन चाँद और सूरज की मद पैदा करने वाली क़ुव्वत यानी शकली क़ुव्वत, ये दोनों भी जो है एक साथ हो जाती है। चाँद की शकली क़ुव्वत भी और सूरज की शकली क़ुव्वत भी दोनों एक साथ हो जाने की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है। और जब शकली क़ुव्वत बढ़ गई तो ज़ाहिर सी बात है कि जब शकली क़ुव्वत बढ़ गई है तो ये ज़मीन के ऊपर ज़्यादा असरअंदाज़ होंगी और ज़्यादा असरअंदाज़ होने की वजह से क्या होता है कि जो समंदर के पानी की सतह है वो रोज़ाना के मुकाबले में जो मद आता है उससे उसके मुकाबले में कई गुना ज़्यादा जो है वो ऊंची सतह रहेगी। यानी पानी का उभार जो है उस दिन बहुत ज़्यादा रहेगा और जज़र भी जो है बहुत ज़्यादा रहेगा। जब यहाँ पर पानी जो है इस तरफ यहाँ मद आ रहा है, तो यहाँ जब पानी ज़्यादा पानी जो है खींचा जा रहा है तो ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ का पानी ज़्यादा पीछे हटेगा। और जब यहाँ का पानी ज़्यादा पीछे हटेगा और यहाँ के पानी की सतह ज़्यादा बढ़ी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो मद आया वो बड़ा मद और यहाँ जो जज़र आया वो बड़ा जज़र। तो अमावस और पूर्णिमा के दिन मद्दो जज़र अकबर वाक़ होते हैं। मद्दो जज़र अकबर वाक़ होते हैं। क्यों वाक़ होते हैं? क्योंकि इस दिन चाँद और सूरज की शकली क़ुव्वत दोनों भी एक साथ हो जाती है और इनकी जो कशिश की क़ुव्वत होती है उसमें इजाफ़ा हो जाता है। और दोनों की कशिश की क़ुव्वत जब मिल जाती है और शकली क़ुव्वत में इजाफ़ा हो जाता है तो उस दिन जो है क्या होता, मद के मकाम पर चाँद और सूरज की जानिब पानी के खींच जाने से पानी में ज़्यादा उभार पैदा होता है। ठीक है, इस तरह जो आपको याद रखना है, ये मद्दो जज़र अकबर पूनम के दिन और अमावस के दिन होता है।
पूर्णिमा जो है या पूनम जो है, पूनम के दिन क्या होता है, चाँद सूरज और ज़मीन के बीच में आ जाता है, और अमावस के दिन ज़मीन सूरज और चाँद के दरमियान में आ जाती है। अब मद्दोजज़र असगर यानी छोटा मद्दोजज़र, छोटा मद्दोजज़र यानी रोज़ाना जो मद्दोजज़र हो रहा है उससे भी छोटा मद्दोजज़र महीने में 2 मरतबा होता है। महीने में 2 मरतबा कब होता है, तरबी के दिन। अब तरबी का दिन किसको कहते हैं, तो देखो किसी भी चीज़ के 4 हिस्से किए जाएँ, 4 हिस्से किए जाएँ तो उसमें का एक हिस्सा जो होता है उसको क्वार्टर कहते हैं। क्वार्टर यानी रुबा, क्वार्टर यानी रुबा, अरबी में रुबा कहते हैं और उसी से तरबी बना है, रुबा कहते हैं। तो चाँद जो है वो ज़मीन के गिर्द जो चक्कर पूरा करता है उसको तकरीबन 28 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं, 28 दिन। अभी मिसाल के तौर पर चाँद हमारा यहाँ पर है, चाँद यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो है मद्दोजज़र अकबर वाक़ होगा। अब चाँद जो है वो गर्दिश करते हुए यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में तकरीबन 7 दिन लगेंगे। तो यहाँ तक जब चाँद आ जाएगा तो 7 दिन हुए। यहाँ पे पूरा चाँद हमको नज़र आ रहा था, यहाँ पर आधा चाँद नज़र आएगा। फिर 7 दिन के बाद में क्या होगा कि चाँद यहाँ आएगा, तो यहाँ चाँद जो है क्या होगा, गायब हो जाएगा, हमको नज़र नहीं आएगा, यहाँ पर चाँद हमको नज़र नहीं आएगा। फिर 7 दिन बाद जो है चाँद यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर फिर इस तरह आधा नज़र आएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं तरबी। कौन सा दिन कहते हैं इसको, तरबी का दिन कहते हैं। इस दिन क्या होता है, चाँद, ज़मीन और सूरज तीनों के दरमियान कायमा ज़ाविया बनता है। क्या बनता है, तीनों के दरमियान कायमा ज़ाविया बनता है। देखो नज़र आ रहा है, ये चाँद, ये ज़मीन और ये सूरज। ठीक है, कायमा ज़ाविया जो है ये तीनों के दरमियान बन रहा है। अब ये तीनों के दरमियान कायमा ज़ाविया बन रहा है, तो अब इस वक्त में क्या हो रहा है, इस वक्त में ये हो रहा है कि चाँद और सूरज की शकली क़ुव्वत एक दूसरे के मुखालिफ काम कर रही है ना। यहाँ देखो इस तरफ से सूरज जो है वो ज़मीन के पानी को अपनी तरफ खींच रहा है, और इस तरफ से चाँद जो है वो ज़मीन के पानी को अपनी तरफ खींच रहा है। तो अब दोनों क़ुव्वतें एक दूसरे के जब मुखालिफ अमल कर रही है तो काम क्या होगा, कम होगा। इस वक्त में क्या हुआ फिर कि सूरज की जो शकली क़ुव्वत है वो ज़मीन पर कम असरअंदाज होती है, लेकिन थोड़ा सा जो है यहाँ पर खिंचाव आएगा, यहाँ पर जो है थोड़ा सा खिंचाव आएगा। और चाँद की शकली क़ुव्वत ज़मीन पर ज़्यादा असरअंदाज होती है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा जो है मद यहाँ पर पैदा होगा, लेकिन रोज़ाना के मुकाबले में बहुत कम रहेगा, रोज़ाना के मुकाबले में बहुत कम रहेगा। तो यहाँ पर मद भी कम हो रहा है और जज़र भी कम हो रहा है, यानी पानी की सतह जो है वो रोज़ाना के मुकाबले में कम चढ़ती है और जज़र की जगह पर रोज़ाना के मुकाबले में कम उतरती है। इस वजह से ये 2 दिन तरबी महीने में 2 मरतबा आता है ना। अभी बताया ना चक्कर पूरा, एक 7 दिन के बाद जो है पूनम से 7 दिन के बाद और फिर अमावस से 7 दिन के बाद, इस तरह जो है महीने में 2 मरतबा तरबी के दिन मद्दोजज़र असगर वाक़ होता है। और मद्दोजज़र असगर वाक़ होने की वजह क्या है कि इस दिन चाँद, सूरज और ज़मीन तीनों कायमा ज़ाविया में आ जाते हैं, और इस वक्त में सूरज और चाँद की क़ुव्वतें जो है शकली क़ुव्वत वो एक दूसरे के मुखालिफ काम करती है, और एक दूसरे के मुखालिफ काम करने की वजह से इस दिन जो है रोज़ाना के मुकाबले में बहुत ही छोटा मद्दोजज़र वाक़ होता है, और इसी को मद्दोजज़र असगर कहते हैं। ठीक है बच्चों, अस्सलाम वालेकुम।